हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड पॉइंट्स क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। एंड को बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी बहुत घुमा के देगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी को आपको बोलेगा डिफाइन करो सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक आ गया तो आप तो लिख लोगे, बट अगर सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो तो कई बच्चे इससे कन्फ्यूज है, हम तो इम्पोर्टेंस पढ़ के गए, ये सिग्निफिकेंस कहाँ क्या गया, ये तो हमारी किताबें में नहीं थे, ये तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। मतलब इतने सारे क्वेश्चन दिमाग में, तो यहाँ पे ना ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पर ऐसे लिख लो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक की जगह पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक या डिफाइन द रोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो रोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में भी यही आएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंस के पॉइंट आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। व्हाट इज अ प्राइस डिटर्मिनेशन? Microeconomic explain how the price of a different product and various factors of production and are determined कि हम जो फैक्टर जो प्रोडक्शन करने में, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में करने के लिए जो फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, उन फैक्टर्स के लिए जो प्राइस हम क्या कैसे डिटरमाइन करें, वो जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको तो पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लैंड के लिए कितना रेंट हम तय करें, कितना उसके लिए सही होगा, उसका प्राइस कितना डिटरमाइन, वो करने में हमारा माइक्रो इकोनॉमी हमारी हेल्प करता है। ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी। व्हाट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी? Microeconomy help in understanding to working of a free market economy. A free market economy is that economic where the economic decisions regarding the production of goods, such as what to produce, how much produce, how to produce, etc., are taken at the individual's level. There is no intervention by the government or any other agencies. तो व्हाट इज़ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी? अब दिमाग में आ रहा है मैम तो फटर फटर करके पढ़ दी, अब फ्री मार्केट इकोनॉमिक बताओ तो क्या होता है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमिक होती है कि जहाँ पर कोई गवर्नमेंट्स का इंटरफेयर नहीं होता है, कोई एजेंसीज का इंटरफेयर नहीं होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन अपने हिसाब से उसे क्या प्रोड्यूस करना, उसका वो क्या प्रोडक्शन करेगा, वो डिसीज़न वो खुद एक इंडिविजुअल पर्सन ले सकता है, ठीक है, कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूँ, ठीक है, हाउ मच, कितना प्रोड्यूस करूँ, किस तरीके से, कैसे, कितना, वो सारे डिसीज़न प्रोडक्शन रिलेटेड वो इंडिविजुअल पर्सन रहता है, उसमें कोई गवर्नमेंट या कोई एजेंसीज का इंटरफेयर नहीं होता है। इसी को फ्री मार्केट इकोनॉमिक, इसी को फ्री मार्केट कहते हैं, ठीक है। और इसी फ्री मार्केट को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमारा माइक्रो इकोनॉमिक हमारी हेल्प करता है। ओके, देन आते हैं थर्ड। व्हाट इज अ थर्ड? तो फॉरेन ट्रेड। व्हाट इज अ फॉरेन ट्रेड? तो माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन एक्सप्लेन various aspects of a foreign trade, like effects of a traffic on a particular commodities, determination of a currency exchange rate of any two countries, gains from international trades of particular countries, etc. What is a foreign trade? Foreign trade means जब दो डिफरेंट कंट्रियाँ क्या करती हैं, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज करती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया परचेज करती है अमेरिका से कुछ फ्रूट्स, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम फॉरेन ट्रेड, कि जब एक कंट्री, एक अलग देश एक दूसरे देश के साथ चीज़ों को खरीदता और बेचता है तो उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ओके, फॉरेन ट्रेड होता है इनपुट ट्रेड, इनपुट ट्रेड, आउटपुट, वो सब मैं आपको बताऊंगी वो किस तरह के ट्रेड होते हैं, वो आपको ले एक चैप्टर ही, ठीक है।
टाइप्स ऑफ ट्रेड में आपको पता चल जाएगा। अभी आप समझ जाओ फॉरेन ट्रेड मतलब एक डिफरेंट कंट्री, एक दूसरा देश एक अलग देश के साथ जब चीज़ों को खरीदता या बेचता, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग होता है, उसी को हम लोग फॉरेन ट्रेड कहते हैं। अब देखो फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक अफेक्ट्स ट्रैफिक, टैक्सेस पे लगता है हमें, ठीक है, टैक्सेस उसमें लगता है गुड्स के लिए ट्रांसफ़र, जब गुड्स का हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह दूसरी जगह, तो उसके लिए हमें ट्रैफिक लगता है, टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, कमोडिटीज़ पर। देन उसको डिटरमाइन करना, ठीक है, कितना हो, एंड करेंसी, ठीक है, जैसे अपना एक करेंसी $1 पर हाउ मच रुपीज़, $1 फॉर एग्जांपल, $1 पर हाउ मच रुपीज़, मतलब $1 की कीमत रुपए में कितनी होनी चाहिए, वो डिटर्मिनेशन करना एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज़ के बीच में। गेन्स क्या होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने में, देखो अगर भारत लोगों दूसरे देशों से ख़रीदने के बजाय ज़्यादा बेचेगा तो हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी, ठीक है, यहाँ पे उसकी वजह से हमारा जो फॉरेन करेंसी का जो होता है ना पावर, वो हमारे पास इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो उसमें क्या गेन हो रहा है वो सारी चीज़ें पता लगाना, ठीक है। अब आते हैं सेकंड फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज अ फोर्थ पॉइंट, तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। व्हाट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग various complex economic situation with the help of economic models. It has made a variables contribution to economic by developing a various terms, concepts, terminologies, tools of economics analysis, etc. As economic modes are using various economic variables. देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब मॉडर्न इकोनॉमिक का, एक मिनट, क्या बोला जा रहा है कि मॉडर्न इकोनॉमिक होती है, एक मॉडर्न इकोनॉमिक बिल्डिंग मीन्स होता है कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, जो वेरियस कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेरियस डायग्राम्स के थ्रू, जो थियरीज होती हैं, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक में, उन चीज़ों को पता लगाना डायग्राम्स थ्रू इजीली, ठीक है, टूल्स के थ्रू उन सारी चीज़ों को पता लगाना। उन सारी चीज़ों को पता लगाना, उसमें हमारे माइक्रो इकोनॉमिक का बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। बिजनेस डिसीजन, व्हाट इज बिजनेस डिसीजन, माइक्रो इकोनॉमिक थियोरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग द critical business decision. These decisions are related to the determination of cost of production, determination of price of goods, maximization of outputs and profits, etc. What is a business decision? तो फ्रेंड, बिजनेस डिसीजन एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से, माइक्रो इकोनॉमिक की थियरीज़ की हेल्प से वो एक मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशंस में भी, मतलब एक हैवी सिचुएशंस में भी वो परफेक्ट डिसीज़न ले सकता है रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ गुड्स कितना वो तय करे, ठीक है, देन कितना मैक्सिमाइजेशन आउटपुट हो एट प्रॉफिट्स हो, output converted, inputs convert output, okay, and output convert the final goods. What is the inputs? Inputs means
जब फर्स्ट टाइम होता है, जैसे रॉ मटेरियल्स होता है उसको जब कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस होकर वो गुड्स कन्वर्ट होता है आउटपुट, आउटपुट से कन्वर्ट होकर वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता है। ओके, तो वो सारी चीज़ों के डिसीजन एक प्रॉपर बिजनेसमैन ले सके, इसकी किसकी मदद से हेल्प मिलती है उसे, माइक्रो इकोनॉमी की मदद से। एंड 6 पॉइंट, यूजफुल टू गवर्नमेंट्स। व्हाट इज अ यूजफुल? It is a useful to government in framing the economic policies such as the taxation policies, public expenditures policies, price policies, etc. These policies help the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the societies. व्हाट इज़ द यूज़फुल ऑफ अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का कैसे यूज़फुल होता है, माइक्रो इकोनॉमी का कैसे यूज़ करते हैं गवर्नमेंट? तो फ्रेम करने के लिए एक प्रॉपर सुटेबल पॉलिसीज़ को, जैसे टैक्सेशन पॉलिसीज़, कितना चीज़ों पे टैक्स लगे, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना करना है। व्हाट इज़ अ पब्लिक एक्सपेंडिचर? जो गवर्नमेंट खर्च करती है लोगों के लिए, लोगों की वेलफेयर्स को बढ़ाने के लिए, लोगों के हेल्पफुल उनकी मदद करने के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशंस के लिए, पीपल्स के, ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर्स करती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अदर कंट्रीज से अपनी कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो पॉलिसीज़, प्राइस पॉलिसीज़ प्रॉपर हो, एक्सेट्रा, ये सारी पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में माइक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट की यूज़ करता है। ओके, अब आते हैं लास्ट टू एंड ऑफ द इम्पॉर्टेंस 7 पॉइंट, basis of welfare economy. What is the basis of welfare of economy? Microeconomic explain how best results can be obtained through the optimum utilization of resources and its best allocation. It also study how taxes affects the social welfare. माइक्रोइकोनॉमिक हेल्प करता है, एक्सप्लेन करता है हाउ बेस्ट रिजल्ट, कैसे बेस्ट रिजल्ट पाए हम, ऑबिटेन थ्रो, वहाँ पे ऑबिटेन थ्रो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब कम यूटिलाइजेशन, कम काम करना, कम पे मतलब चीज़ों का, मतलब थोड़ी रिसोर्सेज का यूज़ करके, थोड़े से साधनों का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना, ठीक है, उसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, मतलब मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रोडक्शन करने को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहते हैं। वेस्टेज कम करने की कोशिश करना, इसमें ऐसे कौन से डिसीजन लेते वेस्टेज कम हो, ये सारे यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए हेल्प, बेस्ट एलोकेशंस, बेस्ट रिसोर्सेज, साधन का। इट इज़ ऑल्सो स्टडी हाउ टू टैक्सेस अफेक्ट द सोशल वेलफेयर, कि कैसे कौन कौन से टैक्सेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं सोशल वेलफेयर्स में, लोगों की वेलफेयर में, ठीक है, लोगों की आर्थिक स्थिति पर कैसे अफेक्ट करता है, वो पता चलता है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और लोगों तक शेयर कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।